देखिए, जैसे आपको मालूम है, किसानों का बहुत बुरा हाल है, बहुत दिन से बुरा हाल है। और वो कहने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि पहली बार किसानों की जो कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन को, स्वामीनाथन कमीशन तो नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स था, जिसके चेयरमैन थे स्वामीनाथन जी, उसका गठन किया। 2006 में रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट कहती है कि हाँ, किसान को लागत का रेट नहीं मिल रहा है, जो उसकी लागत है प्लस 50% प्रॉफिट, C2 प्लस 50% किसान को मिलना चाहिए, तभी किसान के पास कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए होगा, गुजारे के लिए होगा, उसका हाल तभी बेहतर होगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल निकल गए रिपोर्ट आने के बाद, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। चुनाव के अंदर मोदी जी आ गए। 2013 से लेकर 14 तक उन्होंने कहा ये आपका काम होना चाहिए था, इससे किसानों की कंडीशन बेहतर होगी। किसान की कंडीशन बहुत ख़राब है। हमारी सरकार अगर आती है, इंडिया की सरकार अगर आती है, हम इसको लागू करेंगे। पूरी कमीशन की रिपोर्ट को आप लागू करें या नहीं करें फ़र्क नहीं पड़ता, इस पॉइंट को हम लागू करेंगे जिसमें आपको अपना पूरा खर्चा लागत प्लस 50% मिलेगा। सब ने, पूरे देश ने विश्वास करके इंडिया को जिताया। हमारे संगठन ने व्यक्तिगत बीजेपी को दिन रात सपोर्ट करके यूपी में जितवाया। आने के बाद उम्मीद थी कि लागू होगा, लागू नहीं हुआ। जब लागू नहीं हुआ तो उसके बाद 2017 में जब यूपी गए मोदी जी, उन्होंने कहा जब लागत नहीं मिलेगी, कम मिलेगी आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसी तय होगी जिसमें लागत ही नहीं मिल रही, तो कर्जा बढ़ेगा। हर किसान कर्जे में है उत्तर प्रदेश का। तो प्रधानमंत्री जी ने फिर हमारी पीड़ा देखी, बोले इनका तो कर्जा भी माफ होना चाहिए। बोले कर्जा माफ होगा, सबका होगा, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने ये नहीं कहा इस श्रेणी का होगा, इस श्रेणी का नहीं होगा, सबके लिए बोल दिया उन्होंने। क्यों बोला? वो उनको एहसास था 8 साल मनमोहन सिंह ने नहीं किया, 2 साल 3 साल हमने नहीं किया, किसान का कर्जा इसलिए बड़ा है तो ये कर्जा माफ करना पड़ेगा। कर्जा इसलिए माफ नहीं हो रहा है, जैसे एक मंत्री ने कहा कि फैशनेबल हो गया है, ये इसलिए माफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री भी पहचान रहे हैं कि सरकारों की गलती के कारण ये कर्जा बढ़ रहा है। और जब किसान को लागत नहीं मिलेगा तो कर्जा तो बढ़ेगा, और कर्जा माफ नहीं करेगा तो क्या होगा? आत्महत्या होगी। आपको मालूम है मंदसौर के बाद, कल मैं भोपाल में था, 3 दिन पहले राजू शेट्टी हम भोपाल में थे, हम लोग पूरा एरिया घूम रहे थे। 34 लोगों ने आत्महत्या करी है मंदसौर के बाद, मध्य प्रदेश के अंदर। अभी 1 महीना नहीं हुआ, 3 हफ्ते में 34 लोगों ने, ये रिपोर्टेड हैं। और जो रिपोर्टेड नहीं है आपको ज़्यादा जानते हैं मुझसे। तो इसलिए आज नेशनल लेवल पर हम लोगों ने एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसमें हम लोग सब साथ हैं, और जिन संगठनों ने, जिन कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ ने, फेडरेशन ने सपोर्ट किया है, हम उनके सब आभारी हैं। और ये कहते हैं कि लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, लड़ाई पूरे देश की है, किसान की है, किसान को जिंदा रखने की है, खेती को जिंदा रखने की है। इसलिए सबका धन्यवाद करते हुए ये आश्वासन हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से देते हैं कि आपका तरीका लड़ाई लड़ने का बेशक अलग हो, किसी संगठन का अलग हो, पर हम सब साथ रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा है कि किसान को बचाना है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, प्रधानमंत्री के कहने के बाद मोदी सरकार ने 36,359 करोड़ रुपया ऐलान किया 4 अप्रैल के। योगी सरकार ने ऐलान किया 4 अप्रैल की अपनी पहली कैबिनेट में। आज कितने महीने हो गए उसके बाद में, आज तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। महाराष्ट्र में करना था, नोटिफिकेशन आ गया, यूपी में नोटिफिकेशन नहीं आया। ये कह दिया गया 1 लाख रुपए तक का माफ किया जाएगा, सबका विकास सबका साथ नहीं, अमाउंट भी कम कर दिया, पर जो लघु और सीमांत किसान है उनका किया जाए। लघु और सीमांत किसान कितने हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में जिन्होंने कर्जा लिया है? 2 करोड़ 15 लाख, किसी का 1 लाख से कम का नहीं है, तो कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है। 2,15,000 करोड़ रुपया होता है। आपका बजट कितना था? 36,359 करोड़, उसमें से 5,630 करोड़
आपने 7 लाख NPA जिनका था उनका अलग निकाल दिया, बचे 30,000, रफली 30,000 बचे। फिर आपने कह दिया नहीं 2 करोड़ 15 लाख किसानों को नहीं मिलेगा, केवल 86 लाख किसानों को मिलेगा। 1 लाख से कम किसी का नहीं है, तो 86,000 करोड़ हो गया, वो भी आपका नहीं है। आपने किया कुछ नहीं है, पर इतना जरूर हो गया, आपके वहाँ करने से पूरे हिंदुस्तान का किसान एक हो गया। हम मोदी जी का, योगी जी का धन्यवाद करते हैं कि अपनी लड़ाई करने के लिए किसान एक मंच पे आ गया है। और आज हम केवल इतना कहना चाहते हैं, ये 2 मांगे नहीं हैं, ये 2 ज़रूरतें हैं देश की। अगर किसान मरता रहेगा तो देश को अनाज कौन देगा? एक ज़माना था 40 साल पहले, अमेरिका से मंगवाया था हम लोगों ने, किसान ने ऊसर ज़मीन आबाद करके, हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी फसल का रेट, हमें चाहिए मार्केटिंग, हमें चाहिए, हमें बेवकूफ़ ना बनाए। और हमारा जो 2 डिमांड्स हैं वो क्या है, और डिमांड में फिर क्या ज़रूरत है हमारी, क्या है वो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फसल का होगा, हर फसल का होगा, 50% प्रॉफिट के साथ हमारी जो लागत होगी उसका होगा। और सरकार पूरे का पूरा फसल अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे मार्केट में है तो पूरा खरीदेगी। ये कोर्ट का आदेश भी हमारे पास है कि लेना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं लेती है और मिल मालिक कम रेट पे लेते हैं या कोई व्यापारी कम रेट पे लेता है, मिल मालिक मतलब चावल मिल मालिक हो, कोई और फ्लोर मिल मालिक हो या व्यापारी हो, तो उनके खिलाफ 3/7 का कानून प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है गारंटीड प्राइस, उससे कम अगर कोई देगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये चीज़ें आज तक नहीं हो रही हैं, ये नहीं हो रही है। हम सब इकट्ठा हैं और इकट्ठा करके इसको लेंगे। और मोदी जी से कहना चाहेंगे, मोदी जी आपने हमारा दर्द देखा, पहचाना, आपने ऐलान किया, अब खून निकल रहा है, मलहम पट्टी करने के लिए सामने आओ। और छोटा उदाहरण उत्तर प्रदेश का देता हूँ मैं केवल आपको, हमने बहुत आत्महत्या देखी है आसपास, ऐसी आत्महत्या नहीं देखी। मुजफ्फरनगर में सबसे मजबूत, सबसे खुशहाल डिस्ट्रिक्ट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मजबूती के अंदर, खुशहाली के अंदर, वहाँ पर जयवीर सिंह ने गन्ने का पैसा नहीं मिला, अपनी बीवी को गोली मारी, 13 साल की बेटी को गोली मारी, 11 साल की बेटी को गोली मारी, 8 साल के बच्चे से कहा तो मरना चाहता है या भाग जाए यहाँ से, बच्चा भाग गया, फिर जयवीर ने अपने आप को गोली मारी। ये हालात है किसानों का। इसलिए हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, ये एक मिशन के लिए, एक कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मालिक चाहेगा कृषि प्रधान देश के अंदर किसान अपनी ज़रूरतें के लिए अपना जो भी हक है छीनना सीखेगा हमसे। बहुत बहुत आखिर में मैं अमीक साहा जी से कहूँगा, जो कि जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, कि ये जो किसान मुक्ति यात्रा निकल रही है 6 जुलाई से, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया, यात्रा का नाम है किसान मुक्ति यात्रा। ये मंदसौर से शुरू हो रही है 6 जुलाई को। मध्य प्रदेश की चरण में 6, 7, 8 तीन दिन मध्य प्रदेश होके 8 रात को महाराष्ट्र में यात्रा प्रवेश करेगी। 8, 9, 10 2 दिन महाराष्ट्र में, 11, 12 2 दिन गुजरात में, 13, 14, 15, 16 4 दिन राजस्थान में, 17 को उत्तर प्रदेश होके 18 तारीख को हरियाणा के फरीदाबाद के थ्रू जंतर मंतर दिल्ली आके यात्रा पहुंचेगी। लगभग 2000 किलोमीटर का यात्रा है। अभी भी रूट साथियों से बात चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में आपके सामने पूरा रूट, कहाँ कहाँ जनसभा होगी, कहाँ आम सभा होगी, सब आपको बताएंगे। ये है लगभग यात्रा का रूपरेखा। तो साथियों, पिछले 1 महीने भर में आपको ध्यान होगा 1 जून को महाराष्ट्र में पुणतांबा में, अहमदनगर में और दूसरे ज़िलों में किसानों की हड़ताल शुरू हुई। आज उसका ठीक 1 महीना पूरा हुआ। पिछले 1 महीने में इस देश के किसान आंदोलन ने अभूतपूर्व ऊर्जा देखी। जगह जगह पे जहां हमें पता भी नहीं था कि कोई संगठन है, वहां रातों रात किसान खड़े हो गए हैं। अपने तरीके से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। अचानक पूरे देश का किसान जाग गया है
पूरे देश में किसान विद्रोह की स्थिति आ गई। पिछले 1 महीने में शुरुआत में अलग अलग संगठन बने, अलग अलग समन्वय भी बने, लेकिन ये अद्भुत है और एक तरह से समय की मांग है कि इस ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए एक ऐतिहासिक तरीके से किसान एक आए। और आज हम खुशी से कह सकते हैं कि देश के तमाम किसान संगठन, किसान समन्वय, अधिकांश, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, कुछ अभी भी आ रहे हैं, कुछ से बातचीत चल रही है। पूर्वोत्तर के संगठनों को अभी भी हम नहीं ला पाए हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में तो कईयों से बात अभी चल रही है। लेकिन मैं पिछले 30 साल से इस देश के किसान आंदोलनों को व्यक्तिगत रूप से देखता रहा और पिछले 30 साल में किसान आंदोलनों का इतना बड़ा समन्वय नहीं हुआ है जैसा कि आज हो रहा है। और ये जो किसान यात्रा है, किसान मुक्ति यात्रा, जो किसान को घाटे से मुक्त करवाने और कर्जे से मुक्त करवाने की यात्रा है, ये यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक अनुष्ठान है भारत के किसान आंदोलन के इतिहास में। और ये यात्रा आके 18 तारीख को दिल्ली में समाप्त होगी। आप जानते हैं 18 तारीख को संसद का अधिवेशन शुरू हो रहा है, 17 को हो जाएगा। 17 को तो सिर्फ प्रेसिडेंशियल वोटिंग होगी, कॉन्डोलेंस है, प्रेसिडेंशियल वोटिंग है, ये सब है। 18 को वास्तव में संसद का अधिवेशन शुरू होगा। तो ये जो यात्रा है ये यहाँ दिल्ली में समाप्त होकर एक मोर्चे में तब्दील हो जाएगी। जंतर मंतर पे हम जाके बैठेंगे तो हमारा एक इस यात्रा का पहला चरण दिल्ली में आके समाप्त होगा, जिसके बाद हम धरना रखेंगे यहाँ पे दिल्ली में इन 2 सवालों को लेके, और उसके बाद यात्रा के दूसरे चरण के बारे में हम आपको सूचना देंगे। तो इस बड़े उद्देश्य को लेके और 2 मुद्दों को लेके पूरे देश के किसान संगठन एक आ रहे हैं, इसके बारे में आपको सूचना देना चाहते थे। और ये देश के किसान आंदोलन के इतिहास में एक अभूतपूर्व घड़ी है और हमें विश्वास है कि ये जो संघर्ष का दौर है इससे किसान वो हासिल कर पाएंगे जो पिछले 15-20 साल में किसानों को हासिल नहीं हो पाए। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो?